बने नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप आइए, बात सुनिए, एक ड्रामा आप करते हैं, बात सुनिए। नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, आवाम की तरफ मोड़िए कैमरा। त्रेमल वलिस नफरस वना अमिस नश निमो घास चराई कड़ित, होर वना 63 वलिस नश। आप मुझे बताओ, अगर आप 300 कनाल वालों को क्या कहते हैं उठाते हो, जवाज बनान की तजबन यूनिवर्सिटी, मगर त्रेमल वलिस नश क्या कुछ यूनिवर्सिटी बनाई थी? अगर अभी तक हमारी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नारबल से लेके उड़ी तक 4 लेन नहीं बनाई, त्रेमल वलिस दिया नार, तब क्या कर सो? मैं कह रहा हूँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे ने कश्मीरियों को तजब्जुब में डाला। आखिरी ये बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात चली कि वो क्या चले थे, कहते हैं कि बहुत छाले थे उसके पैरों पर, कमबख्त उसूलों पर चला हुआ। मेरा स्विंडल हुआ है, करप्शन हुई है, माल प्रैक्टिस हुई है, इसीलिए हमारी स्टेट का ये हाल है। ये इनको हक नहीं है बात करने का। He has no right to talk। अब कर रहे हैं, चलिए, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज अगेंस्ट कांग्रेस नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं वो क्यों नहीं इनको हक है वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। Why? Not at all। बात करने का हक हर एक को है। नहीं, शायद आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी बात सुनिए, ये कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। ये देखिए, जो भी मतलब का नहीं है, आप कांग्रेस के खिलाफ बात करवा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि चुप करिए। कांग्रेस के खिलाफ कहाँ कर रहा हूँ यार, आपके गुनाहों की बात कर रहा हूँ। ये तो शुरुआत है, ये गरीब तक भी पहुंचेगा, अमीर तक तो चल ही रहा है। जी खुद कह रहे हैं कि मैं गरीबों को हाथ नहीं लगाऊंगा। किस अमीर को हाथ लगाया? किस अमीर को? अभी बयान आया है, किसी ने कहा कि गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया है। क्या दिया है? गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा। क्यों नहीं छेड़ा जाएगा? क्यों नहीं छेड़ा जाएगा? किसी ने 3 मरले गबन किया है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसको छोड़ा क्यों जाएगा? आप इस बात को, ये सियासत है कि पहले आप एनक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर तोड़ो, लोगों की प्रॉपर्टीज को डैमेज करो, उसके बाद एक ऐसा बयान आएगा गरीबों को छोड़ा जाएगा। अरे भाई, आप इलीगैलिटी की बात करते हो तो इलीगैलिटी को देखो। एक वेलफेयर स्टेट में ऐसा नहीं होता है। वेलफेयर स्टेट में लोगों के घर बनाए जाते हैं। वेलफेयर स्टेट में बात सुनिए, आप बात करने दीजिए, देखो बात करने दीजिए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि मैं आपसे उम्मीद रखता हूं ना तो आप नागपुर से, ना तो आप गोस्वामी के ठेकेदार बने। बात सुनिए, देखिए, मुझसे ना लड़े, सवाल का जवाब दीजिए। दबाइए मत, अपोजिशन की बात जो दबा रहा हूं मैं। हमारा काम है सरकार को आगाह करना, हमारा काम है सरकार को होशियार करना, हमारा काम है सरकार को बताना कि आने वाले जो नतीजे, जब हमने कहा उन्होंने नहीं सुना, तो नतीजा आपने देखा क्या हुआ। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर यह एनक्रोचमेंट के नाम पर जो बिल्डोजर आप कह रहे हैं, 100 बिल्डोजर, स्वागत करेंगे आप, फूल बरसाएंगे बिल्डोजरों पे, वो हमारी आवाम के घर गिराने आ रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप अपने जज्बात उनके सामने रखें, क्योंकि वो घर गिराने आ रहे हैं। आप देखिए, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। बात यह है कि ये सियासत है, लोगों के घर नहीं। ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये अपने जो इनने भारत जोड़ो यात्रा में जो इनका हाल हुआ, ये अब क्या कर रहे हैं कि इनको पता है इनकी कहीं बेस नहीं है, इनकी कहीं बुनियाद नहीं है, इनका कहीं रूट नहीं है, ग्रास विदाउट रूट चलते हैं। राहुल जी जब कन्याकुमारी से चले थे, इनको परेशानी हुई है। कश्मीर में आपने देखा किस तरीके से खैर मकदम हुआ। वो कौन सी आवाम थी? बुलाई हुई बने नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप आइए, बात सुनिए, एक ड्रामा आप करते हैं, बात सुनिए। नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, आवाम की तरफ मोड़िए कैमरा। आपको लग रहा है कि ये एक बाज़ाब्ता तौर पर एक अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि शायद में मुझे पहले यह बात समझ नहीं आ रहा है कि मेरे तीनों जो मौजूद पैनलिस्ट हैं, ये खुल के बीजेपी का नाम क्यों नहीं लेते? किसी के मुंह में से आपने सुना कि इन्होंने बीजेपी बोला? मैं कह रहा हूं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे ने कश्मीरियों को तजब्जुब में डाला। हमारा कश्मीर का ये जो चाचा जिसके साथ आप बात कर रहे थे, कैमरा मोड़िए, ये तजब्जुब का शिकार है। चाचा चशी पाई फर्स्ट मार्च क्या गए पाई का अंदाज था, जेसीबी केम खतरा और अन्य, तो किसी ने भी यहाँ पे खुल के बीजेपी का नाम नहीं लिया। 2019 के बाद यही ढकोसले हमें देखने को मिल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जुल्म की इंतहा क्रॉस कर दी, जिन कश्मीरियों को उन्होंने और भी ज्यादा तजब्जुब में डाला, और कश्मीरी बच्चा, कश्मीरी बेटी और कश्मीरी हमारा बुजुर्ग डिप्रेशन के शिकार में है। पहले 2019 के बाद क्या होगा, उसके बाद 31 जनवरी के बाद क्या होगा? जनाब 31 जनवरी के बाद बीजेपी ने भगवा रंग के जेसीबीज भेजे यहाँ पे। वो पीले रंग के नहीं है, वो भगवा रंग के जेसीबीज। ये यहाँ पे जेसीबीज नहीं आ रहे हैं, ये भगवा रंग कश्मीरियों को तबाह करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल आमिर
आप कुछ ड्रामा कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप भागिए मत। मैं भाग नहीं रहा हूं आपसे। मैंने भी चाहे लीगल, अगर हम लीगल वे में करें तो बहुत सारे हम वकील लोग हैं जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो इसके लिए लड़ेंगे। लीगल, आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है तो स्टे तो उनने मनसूख कर दिया, उनने कैंसिल कर दिया, इस पे कोई स्टे नहीं है। देखिए, स्टे होने की बात नहीं, हम फिर भी लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते हैं, हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे। हम इनके मंसूबों को यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे, आपसे वादा करता हूं, इनके मंसूबों को यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। जो इनको करना था वो आखिरी ये बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात चली कि वो क्या चले थे, कहते हैं कि बहुत छाले थे उसके पैरों पर, कम वक्त उसूलों पर चला होगा। बात सुनिए, मैं कहता हूं जो ये जेसीबी चल रहे हैं, ठीक है, दर्द उनको हो रहा है जिन्होंने यहाँ पे जमीन कबन की, ठीक है, और जो आम इंसान के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, अगर उनके साथ छेड़ा जाएंगे हम सड़कों पे उतर आएंगे। हाँ, जिन्होंने पावर का मिसयूज किया है, अपने ताकत का नाजायज फायदा उठाया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी का भी रिश्तेदार हो, उसको छोड़ा नहीं जाए। सिंपल है। गरीबों के साथ अगर किसी ने हाथ लगाया, हम सारे सड़कों पे निकलेंगे। ये कोई सियासत नहीं है, ये हमदर्दी से बोल रहा हूं। और यहाँ पे सियासतदान तो सियासत करेंगे, सियासत नहीं करेंगे और क्या करेंगे? जब कांग्रेस की हुकूमत इन्होंने किया, इन्होंने तो नसबंदी से लेके क्या क्या नहीं किया, अब ये बिल्डोजर चढ़ा रहे हैं। ये सब लोग, में सुने ना मेरी बात, ये सब लोगों ने अवाम को तबाह किया है। नेशनल इमरजेंसी अगर इंडिया में कभी लगी है तो कांग्रेस रूल में ही लगी है, रूल में लगी है नेशनल इमरजेंसी। जबकि फ्रीडम ऑफ, जब हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट आर्टिकल 19 हो, 21 हो, जब उनको रोन दिया गया तो वो सिर्फ कांग्रेस में ही हुआ था। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि 80-20 प्रिंसिपल होता है इकोनॉमी में। क्या मतलब? जो 80% जो दौलत होती है, रिसोर्सेज होती है, वो 20% लोगों के पास होती है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास चोरी का माल होते हैं, जो स्टेट का माल चोरी करते हैं, और जो बाकी 80% लोग होते हैं वो सिर्फ 20% पर गुजारा करते हैं। तभी उनके बच्चों के पास स्कूल नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि आपको पता है, मैं पढ़ाता हूं, हमें पता रहती है इन चीजों की। बच्चों के पास जूते नहीं होते स्कूल जाने के लिए, मेडिसिन नहीं होता। ये इसीलिए होता है क्योंकि करप्शन हो गया है। अगर करप्शन नहीं हुआ होता तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। और अगर आज की डेट में यह हो रहा है, प्लीज आप उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आज की डेट में यह हो रहा है कि वो लोग जिन्होंने 80% दौलत स्विंडल की है, एक्वायर नहीं की है, स्विंडल की है, चोरी किया, उनसे वापस लिया जा रहा है बाय एनी मींस। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। आमिर, स्विंडल हुआ है, करप्शन हुई है, माल प्रैक्टिस हुई है, इसीलिए हमारी स्टेट का ये हाल है। ये ओवैसिंदा कहते हैं। सरकार कांग्रेस की नहीं है, और जब कांग्रेस की सरकार थी, जो इंडिसेस हैं, डिफरेंट इंडिसेस, ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इनको हक नहीं है बात करने का। ही हैज नो राइट टू टॉक। अब कर रहे हैं, चलिए, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज अगेंस्ट कांग्रेस नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं वो क्यों नहीं इनको हक है वो मैं नहीं बताना चाहता हूं, लीव दैट। क्यों नहीं है? हमने बुलाया, हमारे गेस्ट हैं प्रोग्राम में, तो इनको हक। देखिए, यू कैन being the representative of government or being in the government, you cannot criticize. Why? Not at all. बात करने का हक हर एक को है। नहीं, शायद आप लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी बात कर सकते। देखिए तौसीफ साहब, शायद साहब यहाँ पे ना हम बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है। हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। सुनिए बात सुनिए, हम आम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। हम सुनिए, ये कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। ये देखिए, जो भी मतलब का नहीं है। आप कांग्रेस के खिलाफ बात करवा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि चुप करिए। कांग्रेस के खिलाफ कहां कर रहा हूं यार, आपके गुनाहों की बात कर रहा हूं। आप 1960 तक पहुंच गए, आवाम जानती है, आवाम सुन रही है। जब आप बात कर रहे हैं कि सरकार किसकी है, सरकार ने क्या किया, तो आप ये 2014 से पहले जम्मू एंड कश्मीर जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वहां पे कहां था और 2014 के बाद कहां है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जेड के आगे था कि पीछे था। अगर पीछे था तो फिर आज देखते हैं, आज आगे होगा। आज तो हम कहीं नहीं, हम करप्शन में देखिए हमारी रैंकिंग कहां है, हम करप्शन में भी आगे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट कहां है, डेवलपमेंट में पीछे हैं। तो ये मामले जो लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है, मैंने आपको कहा अवाम की तरफ कैमरा दौड़ाइए, आपने कैमरा किया, आपके सामने एक शख्स आया, उसने बता दिया सच्चाई क्या है। अगर मैं सियासी जबान बोल रहा हूं। शायद भाई देखिए, दो चीजें सिंपल है। जो बड़ा आदमी है जिसने चोरी की है, जो पॉलिटिशियन था, जो ब्यूरोक्रेट था, जो मिनिस्टर था, उसने चोरी की है, उसे ले लीजिए। जो गरीब आदमी है उसको छेड़िए मत। और मुझे 100% भरोसा है इस चीज पर। यस, डेफिनेटली, अगर किसी की 12x12 की दुकान है तो उसको क्यों छेड़ा जाए? अगर किसी ने 10 मलरे पर मकान बना तो क्यों? लेकिन अगर किसी ने होटल बनाया है और उसने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो फाड़ दो उसको, फाड़ दो। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर किसी ने एक्वायर की है, अगर किसी ने बड़ा 5 स्टार होटल बनाया, आमिर, बातों को समझिए। क्या समझना है?
मैं आपको कह रहा हूं कि इलीगैलिटी अगर देखनी है तो सबकी इलीगैलिटी देख लीजिए, गरीब की भी देख लीजिए, अमीर की भी देख लीजिए। आप ये मैं आपको सुने सुने ये बड़ी मुझे बात नहीं मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। गिव मी एयर, ये कोई डिबेट नहीं है, बात करने दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि जब होटेलियर्स की बात हुई, जो होटल जिनने बड़े बड़े घर बनाए हैं, बड़े होटल बनाए हैं, जब उनको तोड़ा गया तो किसी ने यहां पे बड़ी खुशी जाहिर की। मैंने कहा ये तो शुरुआत है, ये गरीब तक भी पहुंचेगा, अमीर तक तो चल ही रहा है। जी खुद कह रहे हैं कि मैं गरीबों को हाथ नहीं लगाऊंगा। किस अमीर को हाथ लगाया? किस अमीर को हाथ लगाया? किया है भगवा से आप बड़े परेशान हैं। शायद भाई भगवान ने खाली मुझे नहीं तंग किया, भगवान ने पूरे देश को खत्म किया है, पूरे देश को तंग किया है। भगवान ने न सिर्फ कश्मीरी को तंग किया बल्कि आपको खत्म नहीं किया, भगवान ने आपको नहीं किया। समटाइम्स जर्नलिस्ट हैव टू बी जजमेंटल। आपको तंग नहीं किया, इन लोगों को तंग नहीं किया, कांग्रेस वालों को, सबको तंग किया भगवा वालों ने। और भगवा रंग ने पूरे कश्मीर के साथ साथ क्या कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को तबाह किया। त्रेमल वलिस नफरस वना अमिस निश निमो घास चराई कड़ित होर वना 300 वलिस निश। आप मुझे बताओ, अगर आप 300 कुनाल वालों को क्या कहते हैं उठाते हो, जवाज बनान की तजबन यूनिवर्सिटी, मगर त्रेमल वलिस निश क्या कुछ यूनिवर्सिटी बनाई थी? अगर अभी तक हमारी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नारबल से लेके उड़ी तक 4 लेन नहीं बनाई, त्रेमल वलिस दिया नार, तब क्या कर सो करेगी क्या वहां पे? आपका मानना है कि गरीब को टच नहीं होना चाहिए। और एक बात, सुनील शर्मा का बयान आया, बीजेपी वालों का, भगवा रंग वालों का बयान आया कि जी मैं एलजी साहब से मिला, एलजी साहब चेयर पे बैठ के फोटो उठाते हैं जून जुलाई में। एलजी साहब एश्योर्ड मी 15 दिन के अंदर ऑर्डर निकलेगा। अरे भाई, जब आपको 15 सेकंड नहीं लगे किसी का घर गिराने में, तो 15 दिन क्यों मांग रहे हो कि मैं ऑफिशियल ऑर्डर निकालूंगा? आमिर, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि इस डिबेट में आप अपनी बात न रख सके अच्छे से, आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। ये बता दीजिए ताकतवर चोरों के हवाले से, क्या आपको खुशी हो रही है कि ताकतवर चोरों को अब शिकंजे में लाया जा रहा है? बहुत मुश्किल होती है। पहले तो अवाम को बदनाम ना कीजिए कि अवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है या उनके किसी भी मंसूबे के साथ है। अवाम को बदनाम ना कीजिए, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। तो अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं? आजमाए वो अवाम पर कितना जोर आजमाना चाहती है। हम यहां खड़े हैं, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। गरीब की बात करके गरीब का नुकसान, गरीब का सहारा लेके अपने नैरेटिव को चलाना, वो हम नहीं चलने देंगे। अब कि गरीब को कुछ होगा, उसको कुछ होगा, किसी ने खाया था, क्या नहीं खाया था, हम बार बार कहते हैं जिसने चोरी की, जो करप्ट है, चाहे वो क्या है, वो किसी भी तंजीम से है, चाहे वो किसी भी तंजीम से है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान मीर के साथ मैं शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।